बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस अडेरा जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये का कहना है कि बानी पीटीआई को अस्पताल से अडेरा जेल इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। बानी पीटीआई को इनके सेल में शिफ्ट कर दिया गया। बानी पीटीआई को निस शब अडेरा जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शिफा अस्पताल में बानी का तिबी मुआयना और जरूरी टेस्ट किए गए। बलूचिस्तान में दुश्मन अनासर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है। वाज़ेह कौमी बयानिया पायदार अमन और इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत को उजागर करने की बुनियादी हैसियत रखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बलूचिस्तान के अहम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात। फील्ड मार्शल का कहना था कि अमन इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फ़रोग़ और बलूचिस्तान के वसाइल को अवामी खुशहाली में बदलने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहरिक तबका है। नौजवानों को बाइख्तियाराना और कौमी तरक्की में किरदार अदा करने के मौके फराहम करना पायदार तरक्की के लिए जरूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी की वफ्द की हमरा मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बानी पीटीआई का इलाज फैमिली और ज़ाती डॉक्टरों की मौजूदगी में होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं अवाम की कोशिशों से बानी का चेकअप और इलाज शिफा अस्पताल में होगा। हकीकी आज़ादी की पहली सीढ़ी आज़ाद अदलिया है। आज़ाद अदलिया ही सही मानों में इंसाफ फराहम कर सकती है। हुकूमती मुद्दत पूरी होगी, सेम पेज बरकरार रहेगा। मोहसिन नकवी के इस्तीफे की कोई तजवीज़ या खबर मेरे इल्म में नहीं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं बिलावल भुट्टो उल्टी गिनती करें या सीधी, हुकूमत ने काम करना है। सुबह से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता बहस हुकूमती सतह पर शुरू नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा बानी पीटीआई की मुंतकिली के मामले पर हुकूमत की जानिब से कोई डील नहीं हुई। 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च प्रोग्राम के मुताबिक होगा। तमाम तैयारियां जारी हैं। चंद रोज में JUI से इत्तेहाद के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। मेरे हाथ में होता तो अब तक बानी पीटीआई का इलाज हो चुका होता। फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और JUI के दरमियान मुत्तहदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफाक हो गया। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडरान से मशावरत हुई। इत्तफाक हुआ कि हमें मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए। हम तैयार हैं। इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और उनकी पूरी टीम की डीजल की कीमत में आज 32 रुपये फी लीटर की कमी। जब जंग शुरू हुई थी तो आपको याद होगा कि उस वक़्त हमने तकरीबन वफाकी हुकूमत ने 128 अरब रुपये वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना के इजलास में कहा हम बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन पर मनहसर है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। मुज़ाकरात से मुल्क की मईशत और जमहूरियत को तक़वियत दी जा सकती है। डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी टीम की काबशू का नतीजा है। पाकिस्तान तवानाई का नेट इम्पोर्टर है। आलमी सूरत हाल से शदीद मुतासिर हो रहा है। IT बरामदात में 18% इजाफा बड़ी कामयाबी है। हर शोबे में डिजिटल इक़दामात मुतारिफ कराने के लिए कोशिश है। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म के अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। कहा उम्मीद है पेशकश सिर्फ जुबानी हद तक नहीं होगी। सियासी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का वक्त है। पाकिस्तान को बेहतर समत में ले जाने की जरूरत है। PTI ने कभी डिफेंस फोर्सेज से मुताल्लिक कवानीन को मुतनाज़ा नहीं बनाया। कौमी असम्बली और सेनेट ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने कहा बिल में कोई ऐसी बात नहीं जिससे खुदा न खास्ता किसी चीज को खतरा हो। अपोजिशन का काम है एहतजाज करना। वो जिस चीज पर चाहे करें, इनकी मर्जी है। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ कहते हैं ऑफिस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस बन चुका है। इसके इख्तियारात को वाज़ेह कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फ़ज़ाइया बहरिया की तकर्रियों के बारे में इब्हाम खत्म हो गया। भारत सिफाती आदाब भूल गया। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी हसार खत्म कर दिया। पाकिस्तानी वीजा सेक्शन के बाहर मौजूद अहाता भी तोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से रुकावटें, ट्रैफिक के लिए नस्ब, हिफाजती स्तून हटा दिए गए। भारतीय हुक्काम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी हटाने की वजह नहीं बताई। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर के कश्मीर से मुतालिक बयान पर एहतजाज किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सदर ज़रदारी की मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को बांग्लादेश का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा बांग्लादेश पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मजीद रवाबित और ताउन के फरोग की जरूरत है। वज़ीर
वज़ीर आज़म का पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट का इफ्तिताह तकरीब से खिताब में कहा, पेंशनर्स के लिए जदीद निज़ाम बड़ी इंसानी खिदमत है। प्रूफ ऑफ लाइफ निज़ाम से सिविलियन और फौजी पेंशनर्स को सहूलत मिलेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, नादरा की पाक ID ऐप अब शनाख्ती खिदमात के बाद सुपर ऐप बन चुकी है। डिजिटल अदायगियों से सरकारी अदायगियों में माली शफाफियत और कारकर्दगी मजीद मजबूत हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का अदा। दोनों ममालिक में सियासी, दिफाई, तजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। शामी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार से भी मुलाकात। दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आया था। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार से ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और साज़ी की कोशिशों को सराहा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए करीबी राबता जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी हसास इदारे ने मिर्जा कत्ल केस की तहकीकात शुरू कर दी है। शवाहिद और तफ्तीशी पेशरफ की तफसीलात तलब। स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन से हासिल होने वाला रिकॉर्ड और फ्रांसिक तफसीलात भी हासिल की जाएंगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल 5 रोज भी तेज बारिश, नाले के बहाव में इजाफा, अलर्ट जारी कर दिया गया। गुलड़ा 60, बोकाराम 31, शमशाबाद 25, पीर बदाय 25, न्यू कटारिया 21 और ग्वालमंडी में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाले में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 11 फुट, ग्वालमंडी पुल के मुकाम पर पानी की सतह 6 फुट है। नाला समेत शेबी इलाकों में वासा कमला हैवी मशीनरी के साथ मौजूद। नाले के अतराफ आबादी को मुहतात रहने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल है। मानती हूँ बारिश के बाद पानी खड़ा होता है, लेकिन 2 घंटे में शहर से पानी निकाल भी दिया जाता है। एक वक्त था जब मरी में लोग बर्फ के नीचे दब गए थे और हुकूमत को आवाजें देते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। अब हुकूमत आवाम के घर की दहलीज पर मौजूद है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में हर स्कीम, हर महकमा और हर शहरी को डिजिटल निजाम के जरिए सहूलत दी जा रही है। कोई मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं। रिश्वत और करप्शन को 100% खत्म करना आसान नहीं। जल्द भरपूर क्रैकडाउन करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान कराने की तजवीज़। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। एलानिया में कहा, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो चुका। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के लिए सूबाई हुकूमत से मुशावरत जरूरी है। मरीम नवाज का हर शहर में सुथरा पंजाब कंपनी की रिपोर्ट खुद मॉनिटर करने का फैसला। वर्कर्स को बर वक्त अदायगी न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। बुरी कारकर्दगी पर MD सुथरा पंजाब को 3 साल पोस्टिंग न देने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब के सफाई ऑपरेशन में हर रोज बेहतरी आनी चाहिए। दफ्तरों में बैठकर तनख्वाह लेने वाले लोग गवारा नहीं, काम करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए खुशखबरी। नादरा ई सहूलत मराकज़ के जरिए जमीन के फर्द की इजरा की असूली मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, हम आवाम दोस्त तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। शहरियों को इनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। डीजल की कीमत में ₹1.64 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹364.70 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में ₹27 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। कहा जाता है मैं रोज कीमतें बदलता हूँ। मैं कीमतें नहीं बदलता, सिर्फ अमल दरामद करता हूँ। और मार्केट में हर जुमे को कीमतें तब्दील नहीं होती। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी मोहब्बत या नफरत से नवाजा जाता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आज के इन फैसलों से मुस्तकबिल में क्या हासिल होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के पेशावर, लाहौर और कराची में धरने जारी। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं, अवाम अपने मसाइल लेकर जमात इस्लामी के धरनों में आ रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने अवाम के लिए उम्मीद का मरकज बन रहे हैं। हमारी जिद्दोजहद किसी फर्द या जमात के लिए नहीं, अवाम और इनके बच्चों के लिए है।